नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट से आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस की फुल कोर्स लेके आया हूं। मींस आप स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करें और कैसे ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो पूरा का पूरा कोर्स मैं लेकर के आया हूं और इसको मल्टीपल सेशन में मैं डिवाइड करूंगा। और जो फर्स्ट सेशन का नाम है वो सेशन जीरो, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मींस अगर कोई लोग सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करें और कैसे हम कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये सारी चीजें ड्रा करें, तो उसके लिए फुल कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले तो सेशन जीरो क्या है? सेशन जीरो हमको कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में जाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, तो हमारी सोच, हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो पेशेंस है, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के अनुरूप होना चाहिए। अगर वो चीजें, अगर वो डिसिप्लिन हम मेंटेन कर सकते हैं, तभी हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। तो इसीलिए सेशन जीरो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग मार्केट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि वीडियो पूरा देखें। और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। और मेरा मानना है कि जो लोग ये पूरा फुल कोर्स करेंगे, चाहे वो एक्सपर्ट हों या बिगिनर्स हों, उनका मार्केट देखने का नजरिया जो है वो बदल जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट्स पे हम फोकस करते हैं कि मार्केट में हम ट्रेड करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स हों जिनको हम ध्यान में रखें। तो सबसे पहले है कि जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो भी अमाउंट हो, जैसे लेट से 5 लाख 10 लाख जो भी हम स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं, उसको हम डिवाइड करें। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होगा, कुछ मिड टर्म के लिए होगा। तो हमको अपने कैपिटल को फ्रैक्शन में डिवाइड करना है कि हम इतना अमाउंट ही ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज करेंगे, या ये अमाउंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये मिड टर्म के लिए है। तो आपको अपने कैपिटल को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला रूल है। दूसरा रूल जो है वो ये है कि इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना। ठीक है, इमोशनल ट्रेडिंग का एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे अगर हमने कोई स्टॉक 100 रुपीज पे परचेज किया, तो अगर वो 95 आ गया और हमको लगता है कि अब ये स्टॉक शायद और नीचे जाए, या इस स्टॉक में अब वो पोटेंशियल नहीं है कि ये शेयर का प्राइस जो है ऊपर बढ़े, तो ऐसी सिचुएशन में हमको 5 रुपए का लॉस बुक करना आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फिर से 100 रुपए पहुंचे तभी हम बुक करेंगे। या कभी कभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये शेयर 10% टूट गया। लेट से टाटा मोटर की एग्जांपल लेता हूं कि टाटा मोटर का शेयर 10% टूट गया, तो वो इमोशंस में आ जाते हैं कि ये शेयर टूट गया है 10%, तो इसको बाई कर लो। उसके पीछे क्या रीजन है ये जानने की कोशिश नहीं करते, तो वो वहां पे बाई करते हैं, पता चलता है उसके बाद 20% और टूट गया। तो इस तरह के हमको इमोशनल ट्रेडिंग से बचना होगा। अगर हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमको प्रॉपर चार्ट रीड करना होगा। अगर चार्ट बोलता है एग्जिट, तो हमको वहां पे एग्जिट करना है। अगर चार्ट बोलता है बाई, तो हमको बाई करना है। तो इस तरह के हमको इमोशनल ट्रेडिंग से बचना होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए, जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस एक प्रोसीजर है। ठीक है, और वो एक प्रोबेबिलिटी देता है, कभी भी गारंटी नहीं देता। ठीक है, जैसे अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं, तो लेट्स से निफ्टी मैंने किया कि निफ्टी हमने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बाई किया, तो इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस किसी चीज की गारंटी नहीं लेता कि वो ऊपर ही जाएगा। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी बताता है, संभावना बताता है कि शायद अब ये ऊपर जाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 80% 90%, जो भी उसका एक्यूरेसी लेवल होता है। मींस अगर 90% लेवल की बात करें, तो अगर हम 10 ट्रेड करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के भी, अगर हमने 10 ट्रेड किया, तो उसमें से 8 से 9 ट्रेड सही होने की संभावना होगी, एक दो ट्रेड गलत होने की संभावना होगी। तो ये एक संभावना बताती है, प्रोबेबिलिटी बताती है टेक्निकल एनालिसिस, कंफर्मेशन या गारंटी कुछ भी नहीं देता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझना होगा। तो लोग कहां गलती करते हैं? उन्होंने, अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है?
प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कम से कम आपको 10 ट्रेड 20 ट्रेड कंटिन्यूअस लेना होगा। मींस अगर हम चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट पे जब भी बाई आता है या सेल आता है उस रूल को फॉलो करना होगा। तो लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रेड उन्होंने लिया, उसमें लॉस हो गया तो वो दूसरा ट्रेड नहीं लेते, ठीक है, फिर तीसरा नहीं लेते, फिर 3-4 दिन बाद देखते हैं कि दूसरा भी सही गया, तीसरा भी सही गया, चौथा भी सही गया, उन्होंने ट्रेड नहीं लिया, फिर पांचवा उन्होंने कहा कि अरे 3 ट्रेड सही हो रहा है, पांचवा ले लिया, पता चला पांचवा फिर गलत हो गया। तो ये गलत है। आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, 10 आप लगातार जब 10 ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे लेंगे तो उसमें एक या दो गलत हो सकते हैं और 8 आपको सही डायरेक्शन देंगे। तो ये बहुत ज्यादा इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि अगर आप किसी चार्ट या किसी टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रस्ट करके ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम 10 ट्रेड कंटिन्यूअस लेने के बाद ही उसकी एक्यूरेसी आप टेस्ट कीजिए। ठीक, तो ये है कि ये टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्रोबेबिलिटी बताता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कभी भी कोई भी ऐसा अमाउंट, ठीक है, यूज ना करें ट्रेडिंग के लिए जो कि लोन लिया हो, क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट जो है वो रिस्की होता है। तो अगर आप लोन लेकर के कोई अमाउंट ट्रेड करेंगे तो उसमें आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे, उसमें 2 रुपए का नीचे आएगा, 3 रुपए का नीचे आएगा, तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। एक तो लोन लिए हुए हैं तो उसके इंटरेस्ट का प्रेशर और एक कैपिटल प्रोटेक्शन का भी प्रेशर। तो इतने हाई प्रेशर में आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे। तो जहां तक पॉसिबल हो आप लीवरेज या लोन पर काम न करें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रख सकते और स्टॉक मार्केट पेशेंस का ही गेम है। अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टाइमलाइन। देखिए टाइमलाइन क्या कि जो भी फंड्स हो वो हमारे पास कम से कम साल, 2 साल, 3 साल इन्वेस्टमेंट के लिए हो, उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, 1 महीने के लिए, क्या ट्रेडिंग कर ले? नहीं, गलत है। ठीक है, आपके पास जो इसका मतलब ये है कि वो जो 1 लाख रुपए है वो 1 महीने बाद कहीं ना कहीं किसी अर्जेंट काम के लिए, ठीक है, तो ऐसे फंड को यूज न करें जो 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन के लिए आपके पास है। और उस फंड को अगर आप ट्रेडिंग में डालेंगे तो उसमें भी आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे और आप जो मैंने बताया है एन नंबर ऑफ ट्रेड्स भी नहीं ले पाएंगे, तो जिससे आपकी एक्यूरेसी खराब होने की संभावना होगी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, स्टॉप लॉस। ठीक, देखिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी होती है, तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए कि अगर हमने कोई शेयर लिया है तो अगर हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें आपका पहले से ही, ट्रेड के पहले ही आपका डिफाइन होना चाहिए कि आप उस 1 लाख रुपए में कितना लॉस लेने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो चार्ट के अकॉर्डिंग हो या चाहे अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो। तो लेट से अगर हमने 5% का मेरा लॉस का है तो दैट मीन्स 5% से नीचे आने पे हम उस स्टॉक में से एग्जिट कर जाएंगे। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो प्री डिफाइंड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो टेक्निकल एनालिसिस है ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि 2 2 4 होता है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला दे दिया और आपने प्लेस कर दिया और वो आ गया। ठीक, देखिए प्रोसीजर और फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है। देखिए प्रोसीजर और फॉर्मूला जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, आपने अप्लाई किया और उसका जो रिजल्ट है वो आएगा ही आएगा। प्रोसीजर जो होता है, प्रोसीजर क्या होता है कि वो जैसे जैसे आप काम करते हैं वैसे वैसे आपकी फिनिशिंग आती जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर हम ड्राइविंग की बात करें तो जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो एक तो सबको फार्मूला या थियरी पता है कि क्लच दबाओ, गियर लगाओ, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर छोड़ो, इस तरह से जाएगा और बैलेंस करो, मेंटेन हो जाएगा। ये हो गई थियरी की बात। लेकिन क्या इस थियरी को पढ़ करके कोई बंदा ड्राइविंग सीख सकता है? नहीं। ठीक, ड्राइविंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, ड्राइविंग सीखना जो है वो फॉर्मूला नहीं है, वो एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आप उसको फॉलो करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ड्राइविंग जो है वो फिनिशिंग होती चली जाएगी। ठीक, तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस एक प्रोसीजर है। जैसे डॉक्टर की हम बात करें तो डॉक्टर डायरेक्ट क्या करता है, वो ऑपरेशन करने नहीं पहुंचता, पहले वो स्टडी करता है,
फिर वो उस प्रोसीजर को सीखने की कोशिश करता है, दूसरे बॉडी या डेमो बॉडी पे या किसी चीज पे वो ऑपरेशन करने के लिए सीखता है। और सीखते सीखते जब वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो एक्सपर्ट होने के बाद जो है वो फिर एक्सपर्ट होने के बाद जो है वो फिर ऑपरेशन थिएटर में जाता है। तो इस वजह से उसकी जो है एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो उसी तरह से आप लोगों को भी टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि मैं आप लोगों को थियरी बताऊंगा और उसके साथ साथ एक स्टिमुलेटर पे ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा। एक चार्ट कैसे देखते हैं, लाइव मार्केट में कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम आगे की वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन फर्स्ट डे में ही, फर्स्ट क्लास लेने के बाद ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसी बिहाफ पे ट्रेड लिया। ठीक, सबसे पहले आप पूरे कोर्स को स्टडी कीजिए, उस पे आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग जैसे मैंने बताया कि आप डेमो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, पेपर पे आप वो ट्रेड्स लिखते जाइए, आप अपनी एक्यूरेसी को इनहेंस कीजिए, आप उसको मैच कीजिए। जब आपकी एक्यूरेसी 80-90% आ जाए तो आप लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कहीं पे भी कोई भी वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये हमारा पहला जीरो सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी कि अगर हम ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जो मैंने पॉइंट्स बताया है, ये सारे के सारे आपके ब्रेन में फिक्स होना चाहिए कि हाँ हम ऐसे ही काम करेंगे। ठीक, तो अब हम जा करके सेशन 1, 2, 3, 4 इस तरह से करेंगे और आप लोगों को पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।